Welcome back, dear learners, to my channel. Dear learners, in this video lecture I will discuss basic data types in C like integer, float, double, char and void, right? So first I will discuss with you that is integer data type. So integers are whole numbers that can have both 0, positive and negative values but no decimal values. Yes, जो integers data type है वो whole numbers को accept करता है. Means whole numbers जो है इसमें हम store कर सकते हैं. For example, अगर मैं example की बात करूँ, you can store 0, positive as well as negative values but no decimal values, right? इंटीजर में हम कोई डेसिमल वैल्यू जो है वो स्टोर नहीं कर सकते. मीन्स ऐसे नहीं लिख सकते 37.38. वाई? बिकॉज इट स्टोर्स होल नंबर, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन इज which keyword is used to store integer values. So int keyword is used to declare the integer variable. जो int keyword है उसको यूज किया जाता है to declare integer variable और इसका जो साइज है वो 2 bytes का भी हो सकता है और 4 bytes भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मशीन. सो अगर 4 bytes एक्सेप्ट होती हैं तो जो रेंज है वो होगी -2147483648 2147483 647, राइट? और इंट डेटा टाइप के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है वो होता है %d, राइट? तो जब आपको मैं प्रोग्राम करवाऊंगी उस टाइम पे मैं आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताऊंगी यूज करना. अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो इंटीजर है वो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करता है. नाउ द क्वेश्चन इज, कई स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा व्हाट आर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स. सो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग वैल्यूज. जो प्रिंट करने के लिए और वैल्यू को अगर स्कैन करना है उसके लिए उनको यूज किया जाता है. नेक्स्ट कम्स that you can declare one or multiple variable at once in C programming. आप एक टाइम पे एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो और मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हो. जैसे कि अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं तो सिंटेक्स में जो इंटीजर वेरिएबल है उसको हम कैसे लिखेंगे? पहले डाटा टाइप लिखेंगे दैट इज इंट. उसके बाद हम उसमें वेरिएबल का नेम देंगे. सपोज मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ इंट रोल नंबर. सपोज हमने रोल नंबर को जो है वो क्या करवाना है? स्टोर करवाना है. और अगर हमने एज को स्टोर करवाना है तो इंट क्या लिखेंगे? एज. बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं. इंट रोल नंबर कॉमा age, right? Next comes float and double data type. Float and double are two primitive data types in C programming that are used to store decimal values. Decimal values को store करने के लिए float को use किया जाता है. So float is used to store single precision floating point numbers. It can store decimal values with precision up to 6 to 7 decimal places. So decimal के बाद आप 6 या 7 जो है वो numbers लिख सकते हो. अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स में क्या आएगा? फ्लोट. उसके बाद उसका साथ में हम क्या लिखेंगे? वेरिएबल नेम. अगर मैं साइज की बात करूं तो जो फ्लोट का साइज है वो 4 बाइट्स का है और ये उसकी जो है वो क्या है? रेंज है. मीन्स आप इसमें जो वैल्यूज है वो स्टोर करवा सकते हो 3.4 बाई 10 माइनस 382 3.4 बाई 10 raised to power 38, राइट?
So it can store values up to 7 decimal points without loss of precision. बट अगर हम इसके स्पेसिफायर की बात करें तो फ्लोट के लिए जो स्पेसिफायर यूज होता है वो होता है %f। जैसे कि फ्लोट का जो सिंटेक्स है, अगर हमने फ्लोट में कोई वैल्यू स्टोर करवानी है डेसिमल, तो पहले हम क्या देंगे, फ्लोट, देन विल राइट दैट इज सपोज नंबर, कोई नंबर हमने स्टोर करवाना है, तो आप ऐसे इसका सिंटेक्स लिख सकते हो और आप साथ में वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। फ्लोट नंबर इक्वल टू 23.487। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट इज डबल। डबल इज यूज टू स्टोर डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, और इसका जो साइज है वो क्या होगा, 8 बाइट्स का। फ्लोट का 4 और डबल का 8 बाइट्स, और ये इसकी रेंज है, दैट इज 1.7 by 10 minus 3082, 1.7 by 10 plus 308. It can store values up to 15 decimal points. So ये 15 decimal points तक वैल्यू स्टोर करवा सकता है विदाउट लॉस ऑफ प्रिसीजन, और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %lf। नेक्स्ट कम char data type. char data type is used to store a single character. सिंगल कैरेक्टर जो है वो हमने कोर्स में देना है, वो लेटर भी हो सकता है और वो डिजिट भी हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में कैर के लिए आप जो है वो सिंगल कैरेक्टर जो है वो यूज होता है, तो ये डिजिट भी हो सकता है और लेटर भी हो सकता है, राइट। इट ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी, और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है रीड और प्रिंट करने के लिए वो है %c। जो कैर है, इट कैन बी साइंड कैर और इट कैन बी अनसाइंड। अगर साइंड कैर की बात करी जाए तो इसकी रेंज है -1 to 82, 1 to 7, और अनसाइंड कैर की रेंज है 0 to 255। Last is void data type. Yes, void data type represents no value or empty value and it is used in function that do not return any value. जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते, उन फंक्शंस में इसको यूज़ किया जाता है, एंड इट कैन बी यूज फॉर पॉइंटर्स, फॉर डूइंग मेमोरी ऑपरेशंस। मेमोरी ऑपरेशंस के लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। सो डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको डेटा टाइप्स जो मैंने करवाए हैं उनकी थ्योरी जो है वो समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको जो रिमेनिंग डेटा टाइप्स है वो करवाऊँगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।